नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अभियान बनकर सामने आया है। मध्य प्रदेश में निवेश महोत्सव की शुरुआत हुई। इंदौर में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन हो चुका है। ये 5 तस्वीरें हैं। इन 5 तस्वीरों के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की झलक, इसके शुभारंभ में किस अंदाज में इसका आगाज हुआ ये आप देख रहे हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर दुनिया भर के निवेशक पहुंचे। निवेशकों का मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश की तरफ से दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित किया। समिट के पहले दिन एग्रीकल्चर, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, नेचुरल गैस, IT, पर्यावरण, पर्यटन और 10 सेक्टर्स के ऊपर सत्र आयोजित किए गए। 73 देशों के 450 से ज्यादा उद्योगपति और तकरीबन 3000 डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए। समिट में कुमार मंगलम बिरला, नोएल M टाटा, प्रणव अडानी, संजीव पुरी, संजय C किर्लोस्कर, अजय पीरामल, संजीव बजाज, नादिर गोदरेज, अभय फिरोदिया, राकेश भारती मित्तल, प्रशांत रुइया जैसे दिग्गजों ने इसमें शिरकत की। मध्य प्रदेश में इस समिट से करोड़ों के निवेश की संभावना है और इस निवेश को आकर्षित करने प्रदेश में वातावरण पूरी तरह अनुकूलित है, ये प्रदेश की सरकार यकीन दिला रही है। देवी सजनों, हमारी भारतीय परंपरा और हमारे एक्सेलेंसी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी को और आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल और एजुकेशन में पूरी तरह से अजब गजब सजग रहकर कामकार है। निर्णायक सरकार है, सही नियत से काम करने वाली सरकार, विकास को गति दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने डिफेंस, माइनिंग, स्पेस जैसे कई सेक्टर्स में काफी प्राइवेट सेक्टर के लिए इनको खोला है, मिलकर काम किया है। नेशनल सिंगल विंडो को शुरू किया है। मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 50,000 स्वीकृतियां इसके तहत प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन और ऑटो मार्केट बनकर उभरा है। हेल्थ, एग्री, न्यूट्रिशन, स्किल, हर लिहाज से भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं, ये निवेशकों को यकीन दिलाया। ये भारत के साथ साथ नई ग्लोबल सप्लाई चेन का निर्माण का भी समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों से कहा है कि मध्य प्रदेश का सामर्थ्य, मध्य प्रदेश के संकल्प, ये सब आपकी प्रगति में 2 कदम आगे चलने का संकेतक है। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक MP अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। और प्रधानमंत्री से पहले उद्घाटन सत्र को संबोधित किया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सभी निवेशकों का स्वागत किया, साथ ही नरेंद्र मोदी को अतुल्य भारत का अद्भुत प्रधानमंत्री बताया। इसके बाद सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर डेलीगेट्स को काफी सकारात्मक तरीके से प्रदेश के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आपके स्वागत में मध्य प्रदेश ने पलक पांवड़े बिछा दिए हैं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता आपके स्वागत के लिए तत्पर है। मैं आपके साथ मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाहता हूं।
बाहें फैला के आपका स्वागत किया है। मैं उन सबकी ओर से आपका अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बनना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है, लेकिन मैं उस पर बात करूं उसके पहले आज हम सबकी प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ केवल भारत के नहीं, ग्लोबल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं इस मंच पर खड़े होकर, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कल भारत ही कराएगा, ये देश ही कराएगा। और अब सवाल उठता है कि अब तक कितना निवेश प्रदेश में आकर्षित हुआ है, इसके क्या आंकड़े हैं, कितने प्रस्ताव आए हैं। तो आपको बता दें कि कई उद्योगपतियों ने प्रदेश में प्रस्ताव दिए हैं निवेश करने को लेकर। कई उद्योगपति निवेश का प्रस्ताव दे चुके हैं। डालमिया ग्रुप मध्य प्रदेश में नया सीमेंट प्लांट लगाएगा। यह अब तक के निवेश को लेकर रुझान है। रियल एस्टेट सेक्टर में गोदरेज निवेश करने वाली है। एग्रोकेमिकल उद्योग गोदरेज इंडस्ट्रीज लगाने वाली है, इसको लेकर घोषणा की गई। कई उद्योगपतियों ने जो प्रस्ताव दिए उसको बता रहे हैं। प्रदेश में 700 नए एफपीओ खोलेगा आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। पैकेजिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएगा आईटीसी। इसके अलावा प्रदेश में टाटा ग्रुप रिटेल आउटलेट्स को बढ़ाने वाला है। 60,000 करोड़ का निवेश अडानी समूह करने वाला है। खनिज, ऊर्जा और कोयला क्षेत्र में अडानी समूह निवेश करेगा, यह भी घोषणा की गई है। तो पहले ही दिन से बड़े उद्योगपति, बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहित दिखाई पड़े हैं। बड़े समूह ने जो घोषणाएं की हैं, जो प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ मिलकर वे काम करने के लिए सहमत दिख रहे हैं, उसके बारे में आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 60,000 करोड़ का प्रस्ताव, खनिज, ऊर्जा, कोयला क्षेत्र में निवेश की तैयारी अडानी समूह करने वाला है। और कई उद्योगपति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से 1-to-1 चर्चा का समय इन 2 दिनों के दरमियान ले रखा है। सीएम ने 1-to-1 चर्चा के लिए कईयों को सहमति भी दी और 1-to-1 चर्चा के दौरान ही रिलायंस ग्रुप ने ऐलान किया कि रिलायंस न्यू एनर्जी के डायरेक्टर निखिल मेसवानी ये कह रहे हैं कि साल 2023 में पूरे प्रदेश में 5G सेवा शुरू कर देंगे। साल के अंत तक तहसील स्तर तक 5G सर्विसेज मध्य प्रदेश में होंगी। प्रदेश में रिलायंस पेट्रोल पंप की संख्या भी बढ़ेगी। अभी जितनी संख्या है इससे दोगुनी संख्या होगी। ये सारी बातें मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 सीधी चर्चा में रिलायंस के प्रतिनिधियों ने घोषित की हैं। तो रिलायंस समूह की तरफ से कहा गया है कि 5G सर्विसेज तहसील स्तर तक इस साल के अंत तक पहुंच जाएगा। साल 2023 में प्रदेश भर में 5G सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। महाकाल से इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है, लेकिन साल के अंत तक तहसील स्तर तक रिलायंस का 5G पहुंचेगा। पेट्रोल पंप की संख्या दोगुनी होगी। तो बड़े ही सकारात्मक और ऊर्जा के साथ में इसके उद्घाटन सत्र की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए सबसे आग्रह किया कि प्रदेश पूरी तरह तैयार है, ये अजब गजब के साथ सजग भी है। और अब दिन के अंत की तरफ जब हम जा रहे हैं तो यहां दिन के दौरान क्या बड़ी घोषणाएं हुई ये भी सामने आता जा रहा है। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी सुधीर दंडोतिया ये भी कार्यक्रम स्थल के ऊपर इंदौर में मौजूद हैं और विजेंद्र पांडे इसी कन्वेंशन सेंटर में अलग पॉइंट के ऊपर जुड़े हुए हैं। सुधीर और विजेंद्र से हम इस वक्त तक का पूरा अपडेट लेंगे। पहले सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, आज बड़ी गर्मजोशी के साथ में प्रदेश में स्वागत किया मुख्यमंत्री ने। 1-to-1 चर्चाओं में कुछ बड़ी बातें, बड़ी घोषणाएं हुई, इसका अपडेट दीजिए।
देखिए, बिल्कुल बात करें तो आज पहला दिन था और कई सत्रों में उद्योगपतियों से चर्चा मुख्यमंत्री की हुई है। मुख्यमंत्री ने 1 to 1 चर्चा की और थोड़ी देर बाद तकरीबन 2.5 घंटे का समय उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा का रिजर्व रखा है। उसके बाद में जो MOU होंगे उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसके बाद में आंकड़े पूरी तरीके से निकल कर सामने आएंगे। जहाँ तक अभी तक के निवेश की बात करें पुनीत, तो 80,000 करोड़ का निवेश आने वाले 5 साल में अडानी ग्रुप करेगा। तकरीबन 15,000 करोड़ निवेश की संभावनाएं आने वाले 2 से 3 साल में बिरला ग्रुप ने जताई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे औद्योगिक समूह थे जिन्होंने मंच से ऐलान किया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले दिन तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश बड़े औद्योगिक घरानों की तरफ से आया है। छोटे औद्योगिक घरानों से अभी भी चर्चा जारी है। मेरे साथ प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद हैं। सर, बड़ा आज का दिन था और बड़े देश के जो नामी ग्रामीण उद्योगपति है वो देखने को मिले इंदौर के अंदर GIS में। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो समिट हो रही है, देश नहीं विदेशों से उद्योगपति आए हैं और वो निरंतर कल से लेकर आज तक 1 to 1 हर उद्योगपति से, हर समूह से वो चर्चा कर रहे हैं। ये समिट जिस प्रकार से आपकी भावना है, ये मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति में एक नींव का पत्थर साबित होगी। जो हमारे राष्ट्र के देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, मध्य प्रदेश अजब है, गजब है और सजग है, और मुख्यमंत्री उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा मध्य प्रदेश विकास में, प्रगति में, उन्नति में, क्योंकि अब रनवे से मुड़ चुका है और ये राष्ट्र के छतित पर नया मध्य प्रदेश का नया स्वरूप, विकसित मध्य प्रदेश और उन्नत मध्य प्रदेश और उद्योग में मैं सोचता हूँ कि नंबर 1 बनने वाला मध्य प्रदेश बनेगा। जिस प्रकार से, जिस विश्वास के साथ जिन उद्योगपतियों ने अपने विचार रखे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हमको आश्वस्त किया है, मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को किया है, मैंने कहा ना कि ये समिट अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और ये विकास और प्रगति का नींव का पत्थर साबित होगी। सर, कितना माने निवेश अगर आंकड़ों के लिहाज से? ऐतिहासिक सारे रिकॉर्ड टूटेंगे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व। तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे पुनीत पर, लेकिन जहाँ तक आंकड़ों की बात जो आप कर रहे थे, आज हमारी चर्चा हुई देश के कई बड़े उद्योगपतियों से। हालांकि उनमें से कुछ उद्योगपतियों ने 1 to 1 ऑन द रिकॉर्ड यानी कि कैमरे के आने से जरूर मना किया, पर लेकिन जो निखिल मेसवानी थे रिलायंस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनसे हमारी चर्चा हुई व्यक्तिगत तौर पर। इसके अलावा कुमार मंगलम मिडला से चर्चा हुई। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक्सक्लूसिव बातचीत IBC 24 ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी के भतीजे हैं प्रणव अडानी, उन्होंने चर्चा की थी IBC 24 से। उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश में कई सारे प्रोजेक्ट के अंदर अडानी ग्रुप जो है निवेश करने वाला है। अब तक अगर निवेशकों की बात करें तो सबसे बड़ा समूह अडानी ग्रुप है, जो लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आने वाले 5 साल में अलग अलग सेक्टर में करेगा। इनमें सबसे ज्यादा जो न्यू एनर्जी है यानी कि ग्रीन एनर्जी, सोलर ऊर्जा की बात करें या फिर एनर्जी के दूसरे विकल्पों की बात करें, उसके अंदर निवेश की बात है। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग को लेकर अलग अलग जगहों पर जो रिलायंस अडानी ग्रुप है वो निवेश करने वाला है। इंदौर के पास धार, गोरा, इसके अलावा भोपाल सहित 4 ऐसे शहर हैं जहां पर लॉजिस्टिक एक बड़ा हब जो है वो अडानी ग्रुप बनाने वाला है, जिसमें तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जो अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर 80,000 करोड़ का निवेश अडानी ग्रुप ने करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अवाडा जो ग्रुप है जो न्यू एनर्जी के लिए काम करता है, तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का निवेश आने वाले 2 साल में मध्य प्रदेश के अंदर करने का जो वादा है वो विनीत मित्तल जो अडारा ग्रुप के चेयरमैन थे उन्होंने कहा है। कल उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमने की थी। उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है। देश और विदेश के जितने उद्योगपति आए थे, तकरीबन 60 देशों से ज्यादा उद्योगपति और डेलीगेट्स आज इस GIS में शामिल हुए हैं। और अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश किस तरीके से आज दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर निवेश के लिए उभर कर सामने आया है। प्रदेश सरकार की योजनाएं उनकी तारीफ तो की, पर लेकिन मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मैन पावर और एनर्जी, बिजली की उपलब्धता की बात करें तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सराहा गया कि देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में काफी संभावनाएं। और यही वजह है कि आज पूरे देश भर के जो नामी ग्रामी औद्योगिक घराने हैं वो न केवल इंदौर में आए बल्कि इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के बाद उन्होंने बड़े निवेश का ऐलान किया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो अलग अलग सत्रों में चर्चा की जा रही है। आज के जो प्रमुख सत्र थे उनमें फूड प्रोसेसिंग, इसके अलावा एग्रीकल्चर, साथ ही साथ एनर्जी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम सेक्टरों को लेकर आज चर्चा की गई है। और संबंधित विभागों के मंत्रियों के अलावा केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, वो उद्योगपतियों के साथ इस पूरे
कहना चाहिए कि सत्र में मौजूद रहे और मौके पर ही करार करने के साथ में 1 महीने के अंदर कैसे उनको जमीन पर उतारा जाए, इस दिशा में आगे सरकार काम करे, इसको लेकर भी GIS के इस पूरे सत्र में प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं ये पूरी मंशा है। लिहाजा कहना होगा कि अपने आप एक ऐतिहासिक GIS इसको कहा जा सकता है और प्रदेश और देश में जिस तरीके से निवेश की संभावनाएं बड़े औद्योगिक घरानों ने मध्य प्रदेश के अंदर जताई है, ये कहना होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार का इन्वेस्टर समिट पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हालांकि सरकार आंकड़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का यह कहना है कि जमीनी स्तर पर, हालांकि हर बार है। सुधीर थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर ही लोग जोर देते और पूछते भी है, लेकिन मैं आपके पास थोड़ी देर में लौटूंगा। फिलहाल मैं विजेंद्र के पास में चलता हूं। विजेंद्र, आप भी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। अभूतपूर्व इंतजाम बताए जा रहे हैं और पहले के तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का दावा है। क्या अपडेट आपने देखा और किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं, माहौल का इंपैक्ट क्या देख रहे हैं? बेशक, जैसा पुनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अजब और गजब के अलावा सजग भी मध्य प्रदेश है। यही वजह है कि लगातार विकास दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे बढ़कर तकरीबन 20% की हासिल मध्य प्रदेश कर रहा है और संभावनाओं का प्रदेश मध्य प्रदेश है, जहां तमाम संसाधन तो मुहैया हैं ही सही, लेकिन यदि यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो न सिर्फ इन्वेस्टर्स को अच्छा यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, बल्कि यहाँ निवेश के अनुकूल पूरा माहौल भी है। और लगातार जो 11 सत्रों में यहाँ पर आज का फर्स्ट डे का GIS का आयोजन हुआ है, ख़ासतौर पर हम कहें कि निवेशकों में खासा उत्साह सरकार के इस रवैये को देखकर भी सामने आया। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जब 1-to-1 चर्चा की, अपना उद्बोधन दिया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, बल्कि मध्य प्रदेश का CEO भी हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ। और ये कहा कि सिर्फ समिट 1-2 दिन की बात नहीं है, हर सोमवार वो लगातार उद्योगपतियों से चर्चा करते हैं ताकि उनकी अगर कोई क्वेरीज हैं, उनके कोई कंसर्न है, उनको एड्रेस किया जा सके, उस पर कोई समाधान मूलक काम आगे जाकर किया जा सके। दिन भर के इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी चहल पहल का माहौल जो है यहाँ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में है। और जैसा ऊर्जा सेक्टर में एक अच्छे निवेश की उम्मीद मध्य प्रदेश को थी, तो कम से कम एक डिपार्टमेंट है जो खुलकर इस इन्वेस्टमेंट का फिगर बता रहा है, क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है कि फिगर ये कहाँ पर जाएगा। तकरीबन 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा था, लेकिन अभी जो टेंटेटिव फिगर आ रहे हैं उसके मुताबिक ये 1 लाख करोड़ से आगे का भी ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें से 15,000 करोड़ जो है वो ऊर्जा सेक्टर में आना बताया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से जो हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि हाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी में खासतौर पर यहाँ इन्वेस्टमेंट के MOU आए हैं। और इस बार सिंगल विंडो सिस्टम जो सरकार की ओर से दिया गया है, एकल खिड़की व्यवस्था, ताकि निवेशकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए, इसकी मॉनिटरिंग जो है सरकार लगातार करेगी। साथ ही साथ जो MOU यहाँ पर साइन किए जाएंगे उनके फॉलोअप्स न सिर्फ मुख्यमंत्री लेने की बात कह रहे हैं, बल्कि हर विभाग के जो संबंधित मंत्री हैं वो भी इन MOU की समीक्षा करना और उसकी मॉनिटरिंग करने की बात कह रहे हैं। इसी तरह एक बड़े निवेश की उम्मीद मध्य प्रदेश के फार्मा सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर में, मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में भी है। एक लंबा हमने देखा कि सेशन सबसे बड़ा इस सेक्टर का यहाँ पर चला। यहाँ पर न सिर्फ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी शामिल थे। दोनों ही मंत्रियों ने इस सेक्टर में एक बड़ा निवेश आने की बात कही है। तो यदि हम आंकड़ों की बात कहें तो शुरुआती तौर पर जो 50,000 करोड़ के निवेश आने की बात कही जा रही थी, अभी ऐसा लगता है प्राइमा फेसाई टेंटेटिव डेटा के मुताबिक कि इसे वो क्रॉस कर सकता है। और कल का दिन जो होगा 9 सेशंस में, दूसरा दिन GIS का होगा, उसमें देखना होगा कि और कितने MOU इस पर साइन हो पाते हैं। MPIDC तमाम डेटा को एक तरह से कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद एक फिगर जो है शासन की ओर से भी पेश किया जाएगा। लेकिन अगर इस GIS की बात हम करें तो इंदौर में इसका आगाज बड़े शानदार अंदाज से हुआ है और न सिर्फ तमाम इन्वेस्टर्स इस GIS को सफल बनाने के लिए तमाम शासकीय अमला, बल्कि इंदौर के लोगों में भी एक गजब का उत्साह देखने मिला। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अजब गजब के बाद सजग की भी संज्ञा एक तरह से मध्य प्रदेश को दी है और देखना है कि क्या इन्वेस्टमेंट इस GIS के बाद मध्य प्रदेश को हासिल होता है, विकास को क्या पर मध्य प्रदेश के और लग पाते हैं। चलिए, देखना होगा कि जो उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह का आंकड़ा आप विजेंद्र बता रहे हैं कि क्रॉस कर सकता है, जो उम्मीद या टारगेट था इससे कहीं ज्यादा दूसरे दिन जाएगा। सुधीर हमको बता रहे हैं कि तमाम मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश को प्रेजेंट किया और उद्योगपतियों ने भी जैसे रिस्पॉन्ड किया है, तो मान सकते हैं कि अभी 1-to-1 चर्चा के बाद एक कंसोलिडेट डेटा हमको मिल पाएगा, प्रदेश को मिल पाएगा। क्योंकि हर बार उम्मीद कितने की गई और कितना हासिल हुआ, ये एक सवाल सबके जहन में रह जाता। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका इन सारे जानकारियों के लिए। तो मध्य प्रदेश
तो अब निवेश की बारी, बेहतर कल की तैयारी, इसी संकल्प के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यहां इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी। मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को लोगों के सामने लाने और दिखाने के लिए औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई गई है। 100 से ज्यादा उद्योगों के स्टॉल्स लगे हैं। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी बनकर तैयार है। प्रदर्शनी किस अंदाज में प्रदेश को और उद्योगों को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे सहयोगी दीपक आपको बता रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के बाद इंदौर तैयार है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को शोकेस करती हुई ये पूरी जो प्रदर्शनी है उसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट ने अपना जो उनकी उपलब्धियां हैं, मध्य प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं हैं, उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये आप देख सकते हैं इंदौर नगर पालिका निगम डिपार्टमेंट की ये प्रदर्शनी है, जहाँ पर कि स्वच्छता में किस तरीके से इंदौर आगे बढ़ा है, क्लीनेस्ट सिटी कैसे बना है, वो डिजिटली यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसी तरीके से सामने की तरफ हम बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई यहाँ पर पूरे सेक्टर को शोकेस किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सबसे बड़ा हब है। पीतमपुर SEZ, जहाँ पर कि तमाम वो सुविधाएं मौजूद हैं जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ज़रूरी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर पर्यटन और धर्म को भी प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या फिर जो फ्यूचर में भविष्य में मध्य प्रदेश में क्या संभावना है, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, चाहे वो ट्राइबल वेलफेयर की बातें हों और जो गुड गवर्नेंस यहाँ पर की बातें हों, तो सभी चीज़ों को डिजिटली यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम है, तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया गया है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और सरकार भी बड़ी उत्साहित है। दुनिया भर के तमाम निवेशक उद्योगपतियों के प्रदेश में आगमन को लेकर के जो माहौल है, मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए दुनिया भर के उद्योगपतियों का इंदौर के प्रति आकर्षण है। IBC 24 से बातचीत में मंत्री सारंग ने कहा कि ये GIS मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए काफी अहम रहने वाली। देश के दिल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में GIS का आयोजन जारी है और यहाँ पर लगातार सेशंस अलग अलग चल रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक मंत्र दिया गया, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस मोटो को एक तरह से यहाँ पूरा करने का विजन रखा हुआ है। किस तरह से सर इसे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा हील इन इंडिया, और क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, तो हील इन इंडिया का जो कंसेप्ट है उसमें हम आगे बढ़े हैं और हमने ये नारा दिया है कि हील इन हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं और उसके पूरे आयाम हैं हमारे पास, तो उसके हमने आह्वान किया। हील बाय इंडिया का मतलब है कि हमारे मेडिकल से जुड़ी हुई हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें जो कि बाहर जाकर अच्छा रोजगार ले सकें। उसके साथ ही PPP मॉडल पर हमने मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में स्थापना करने की हमने योजना बनाई है। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और हेल्थ टेक जो है हेल्थ से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, उसके विस्तार के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, इन सब का हमने अनुरोध किया है कि लोग आगे आएं और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। किस तरह सर इन्वेस्टमेंट इसमें उम्मीद की जा रही है? क्या फिगर लगभग होगा? चूंकि बहुत अच्छी इंक्वायरीज हैं, लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश निश्चित रूप से एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जैसा विकास कर रहा है, शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, मध्य प्रदेश में अच्छी स्थितियां हैं। सर टेंटेटिव फिगर कहाँ पहुँच? अब देखिए, तो कल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बताएंगे। जी, फॉलोअप्स भी लगातार इन्वेस्टमेंट पूरी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से, जो ये कह रहे हैं कि हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया का मंत्र लेकर इस GIS को उन्होंने इन्वेस्टर्स को यहाँ संबोधित किया और उन्हें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यहाँ MOU साइन होंगे और एक बड़ा निवेश इस सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में आएगा। कैमरामैन संतोष के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 इंदौर।
उधर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी IBC24 से बातचीत में उम्मीद जाहिर की कि GIS में ऊर्जा क्षेत्र में 15,000 करोड़ का निवेश आ चुका है, आगे और निवेश आएगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जारी है और मध्य प्रदेश जिस तरह से संभावनाओं के प्रदेश के तौर पर उभर कर सामने आया है और सरप्लस पावर स्टेट है, बावजूद इसके ऊर्जा क्षेत्र में किस तरह से निवेश हो रहे हैं, जो प्रस्ताव मिल रहे हैं, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब हैं। क्या प्रस्ताव मिले हैं सर और किस तरह का रुझान उद्योगपतियों का एनर्जी सेक्टर में नजर आया? ये बताऊं, लगभग 15,000 करोड़ का MOU हम लोग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश देश में बिजली के क्षेत्र में सरप्लस प्रदेश है हमारा। आप ये देखिए, रबी सीजन में हमने 17,000 मेगावाट बिजली जो है सप्लाई की है बिना किसी अवरोध के, पावर क्वालिटी दी है। अब लुप वाली समस्या खत्म हो गई। 2002 और 2003 में जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था वो अब विकसित प्रदेश के रूप में आगे आ गया है। और ये आप देखिएगा कि अब मध्य प्रदेश में रोड के मार्ग से भी लोगों को आने में असुविधा नहीं है, वायुयान से कोई असुविधा नहीं है, रेल यात्रा ठीक है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से, जो कह रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर पर ऊर्जा क्षेत्र में तकरीबन 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस GIS के जरिए आ रहा है और कह रहे हैं कि इन MOU को लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी, सिंगल विंडो सिस्टम की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि ऊर्जा मंत्री की हैसियत से वो लगातार कोशिश यही करेंगे कि ये MOU जो जिस तरह से साइन हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट में तब्दील हों। और एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी बात ऊर्जा मंत्री ने कही है कि 15,000 करोड़ का निवेश इस GIS के जरिए मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आ रहा है। कैमरामैन संतोष के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 इंदौर। तो विकास के पथ पर बढ़ते प्रदेश के लिए कितना निवेश इंदौर के इस GIS से आने वाला है, इस पर पूरा अपडेट आपको IBC24 देता रहेगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।